हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के कार्यपत्रक नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है दाब, तो बच्चों एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पेन का, एक उदाहरण दिया हुआ है। बच्चों, आप अपने हाथ में एक पेन लीजिए। जो उस पेन का पॉइंटेड सिरा होता है, जहाँ पर वो निब होती है, जहाँ से लिखा जाता है, उसको अपनी उंगली पे रख के हल्का सा ज़ोर लगाइए। क्या आपको वो चुभा? जी भी, आपको बिल्कुल चुभा होगा, क्योंकि वो पॉइंटेड सिरा आपने अपनी उंगली पे रख के थोड़ा ज़ोर लगाया और आपको चुभन का एहसास हुआ है। अब बच्चों, उस पेन को उलट दो, उसकी स्थिति को उल्टा कर दो। पेन की निब को ऊपर कर दो और जो कम पॉइंटेड वाला जो पेन का पोर्शन है उसको आप नीचे अपनी उंगली पर उसी तरह रख दो जैसे आपने पहले रखा था, और दोबारा ज़ोर लगाओ। क्या आपकी उंगली पर पहले की तरह चुभन महसूस हुई? नहीं। बच्चों, आप तो लॉजिकली सिंपल बोल दोगे कि सर पॉइंटेड था, नुकीला था, इसलिए वो चुभा। लेकिन बच्चों, नुकीला होने के बाद हमें क्यों चुभा, और जब वो कम नुकीला था तो हमें क्यों नहीं चुभा? इसके पीछे भी एक साइंस है। आइए आज उस साइंस को हम जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बल के प्रयोग के द्वारा हम किसी भी वस्तु की स्थिति, आकार और गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु जो बल हम लगा रहे हैं बच्चों, वो बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, ये बहुत मैटर करता है। इसका बड़ा एक उपयोग होता है बच्चों कि जो बल हम लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, वो कितने क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं। उस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो कितने ज़्यादा क्षेत्रफल पर या फिर कितने कम क्षेत्रफल पर लग रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। इसी वजह से बच्चों, हमें पेन की निब जब हमने अपनी उंगली पर रखकर उस पर थोड़ा सा दबाव डाला तो हमें चुभी। लेकिन जो दूसरा सिरा जो कम पॉइंटेड था, कम नुकीला था, जब उसको हमने उंगली पर रखकर थोड़ा दबाव लगाया तो बच्चों वो नहीं चुभा, उसका प्रभाव उतना नहीं था। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बल किसी सतह पर लंबवत स्थिति में लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है प्रणोद, अर्थात थ्रस्ट। बच्चों, होता क्या है, ये सरफेस है, लेट सपोज ये सरफेस है और ये आपका हाथ भी है। मान लिया ये आपका हाथ है और इस हाथ के ऊपर हमने पेन बिल्कुल 90 डिग्री पर रखकर ऊपर से नीचे की तरफ दबाया, तो जो बल हमने लगाया उसको बोला जाता है प्रणोद, थ्रस्ट। क्लियर? तो बच्चों, जो पेन आपको चुभाया गया वो था थ्रस्ट, उस बल को बोला गया थ्रस्ट। अब बच्चों, थ्रस्ट के बारे में, प्रणोद के बारे में आगे और जानते हैं कि प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। कि वो जो प्रणोद जो लगाया गया, जो 90 डिग्री पर जो बल लगाया गया, वो कितने क्षेत्रफल पर लगाया गया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसी राशि को जिसमें हम नापते हैं उसे बोलते हैं दाब। कि एक प्रति एकल क्षेत्रफल पर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना प्रेशर, कितना प्रणोद लगाया गया, उसको कहते हैं हम दाब। ठीक है? तो दाब इजिकल टू क्या हुआ बच्चों? प्रणोद बटा, यानी प्रणोद अपोन में क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल पर वो प्रणोद लगा, वो लंबवत जो बल था वो कितने क्षेत्रफल पर लगा, उससे हमें पता चलता है दाब। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। अब इस जो डेफिनेशन हमने प्रणोद की और दाब की देखी और समझी, और जो फॉर्मूला हमने देखा दाब का, जो कि है प्रणोद बटे में क्षेत्रफल, उससे हमें ये पता चलता है बच्चों, यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्रफल पर प्रणोद लग रहा है, एरिया ज़्यादा है, यदि ए की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाए तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? कम हो जाएगी। तो दाब कम हो जाएगा। जितने ज़्यादा क्षेत्रफल पर कोई लंबवत बल लगाया जाएगा उसका इम्पैक्ट उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन बच्चों, यदि क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, कम क्षेत्रफल पर वो लंबवत बल प्रयोग किया जाए, तो यदि ए की वैल्यू कम कर दोगे तो टोटल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो इस फॉर्मूले से हमें ये समझ में आया कि यदि कोई लंबवत बल कम क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो दाब है, प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यदि ज़्यादा क्षेत्रफल पर वो लंबवत बल जो प्रणोद है वो लगाया जाए तो दाब बहुत कम होगा।
क्लियर। और दाब को नापने के लिए जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो होता है पास्कल। ठीक है, तो उसको पास्कल में दाब को हम मेज़र करते हैं, उसको नापते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखो, किसी भी दाब को कम या ज़्यादा लगाने से उसके क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी दाब को कम या ज़्यादा किया जा सकता है यदि उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए या फिर उसके क्षेत्रफल को घटा दिया जाए। बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कील का। आपने कभी देखा होगा दीवार पर जब आप कील ठोकते हो तो जो पॉइंटेड सिरा होता है, जो नुकीला सिरा जो होता है, वो हम दीवार की तरफ रखते हैं, जो नुकीला सिरा होता है कील का। क्यों? क्योंकि कील पर लगने वाला जो बल, जो हथौड़े से हम बल लगाते हैं कील पर ठोकते हुए, वो सारा का सारा बल एक पॉइंट पर जाकर कॉन्सेंट्रेट कर जाता है, बिल्कुल इस पॉइंट पर। तो क्षेत्रफल उस कील का ज़्यादा था जहाँ पर हथौड़ा मारा गया, लेकिन वो सारा बल एक पॉइंट पर जाके कॉन्सेंट्रेट कर जाता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसका दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो आसानी से दीवार में वो कील गड़ जाती है। तो ये कंसेप्ट बच्चों कील का इसीलिए इस तरह से समझाया जा सकता है कि कील किस तरह से दीवार में गड़ती है, या किसी लकड़ी के फट्टे में यदि हम कील गाड़ें तो वो कील कैसे गड़ती है। वो बच्चों सेम उसी तरह से होता है कि लकड़ी के फट्टे में जब कील रखी जाती है तो कील का जो ऊपरी मोटा सिरा होता है, जब उस पर बल लगाया जाता है हथौड़े के द्वारा, तो वो सारा का सारा बल इस पॉइंटेड क्षेत्र पर आ जाता है, और आसानी से, क्योंकि इस पॉइंट पर सारा बल आ गया, ये जो दाब था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पर एरिया बहुत कम है इस पॉइंट का, इसलिए दाब ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा दाब की वजह से आसानी से लकड़ी के फट्टे में वो कील धंस जाती है। क्लियर बच्चों। अब इसमें बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे चाकू से सब्जियां यदि काटी जाए तो उसके जो तीक्ष्ण, जो नोकीला सिरा होता है, वहाँ पर ज़ोर लगाओगे तो बहुत आसानी से सब्जी कट जाती है। जो पॉइंटेड चाकू का सिरा होता है ना बच्चों, ये वाला, यहाँ पर यदि कोई सब्जी रखी जाएगी और यहाँ पर सब्जी को इस पॉइंट इस एरिया से काटोगे आप, तो बहुत कम बल लगाने से ही वो सब्जी आसानी से कट जाएगी, क्योंकि सारा का सारा बल चाकू का इस पॉइंट पर आ जाएगा। और इस पॉइंट को जब आप किसी वस्तु पर या किसी सब्जी पर रखोगे, काटोगे, तो हमें बहुत ही कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कम बल लगाने से भी दाब ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि सारा का सारा बल एक बहुत ही कम क्षेत्रफल पर आ जाता है। जब क्षेत्रफल कम हो जाता है तो बच्चों दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अर्थात कम से कम बल लगाकर भी हम बड़ी आसानी से सब्जी काट सकते हैं यदि चाकू के इस पॉइंटेड सिरे से सब्जी काटी जाए। क्लियर बच्चों। आगे चलते हैं अब हम। उसी तरह सेकंड एग्जांपल इसमें बच्चों दिया हुआ है कील का। वो कील वाला एग्जांपल आपको मैं समझा चुका हूँ। और आगे देखो, एक सिलाई की जो सुई है उसके नुकीले सिरे से सिलाई की जाती है, वही चीज़ जैसे आपको चाकू और कील के बारे में मैंने बताया। अब बच्चों यहाँ बात करते हैं अब इसके उलट की। मतलब यहाँ तो हमने बात की कि जब क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों यदि हम क्षेत्रफल को, प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो जो दाब है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे कि बच्चों इसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्कूल बैग। स्कूल बैग में जो बच्चों ये आप देख रहे हो स्ट्रैप, जो ये पट्टे हैं, ये थोड़े चौड़े होते हैं। ये चौड़े पट्टे इसीलिए रखे जाते हैं ताकि जो बैग का जो वज़न है वो सारा का सारा जो हमारे कंधों पर पड़ता है, वो कंधे पर एक पतली सी जगह पर ना आके वो थोड़े ज़्यादा मोटाई वाले एरिए पर वो पूरा भार पड़े। मतलब जो भार है वो एक पतली जगह में ना होके वो थोड़े चौड़े पट्टे पर आके हर पॉइंट पर उसका भार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हर पॉइंट पर उसका जो भार है वो बट जाता है, जिसकी वजह से हमें उसका कम भार अनुभव होता है बैग का। ठीक है। यदि यह पट्टा चौड़ा ना होके एक पतली सी रस्सी होती है बच्चों, तो आपके कंधों पर निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका ज़ोर, उसका बैग का जो भार है उसकी वजह से वो सारा का सारा बल एक पतली सी रस्सी पर पड़ जाता, जो आपके शरीर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता। क्लियर। और बच्चों उसी तरह टायर देखो, जो गाड़ियों के टायर होते हैं वो चौड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इनका क्षेत्रफल बढ़ा देने से गाड़ी का जो प्रेशर है, गाड़ी का जो वज़न है, उसका वो वज़न पूरे टायरों पर आराम से फैल जाता है और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और ये देखो बच्चों, फ्लाईओवर का भी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे फ्लाईओवर के नीचे के जो खंभे होते हैं, जो बेस होते हैं, वो देखो कितने फैला रखे होते हैं। वो इसलिए फैलाए होते हैं ताकि फ्लाईओवर के ऊपर का सारा भार इस चौड़ाई के ऊपर प्रॉपरली फैल जाए और जो प्रेशर है, जो दाब है पूरे फ्लाईओवर का, वो कम हो जाए। क्लियर बच्चों।
तो आज का ये कंटेंट बच्चों यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कंटेंट इस कार्यपत्रक में था उसको आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों, इस कंटेंट के माध्यम से आप जो भी एक्सरसाइज आज को आपको दी हुई है, ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल एंड कीमती वक्त आपने इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बच्चों।